हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। जैसा कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन का पेयर निकल के आएगा उसको हम लोगों को सॉल्व करना है कैसे, ग्राफ के जरिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th का 10 स्टूडेंट जो है मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो लड़कियों की और लड़कों की संख्या अलग अलग निकालना है जो कि क्विज में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने मान लिया पहले, क्योंकि किसी का तो संख्या हम लोगों को पता नहीं है, तो मैंने मान लिया लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू वाई। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोगों को देकर कितना रखा है, 10। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 10। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स प्लस वाई का, कि दोनों को ऐड करेंगे तभी तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल के आएगा। तो यहाँ से मैं इसको राइट कर सकता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। उसी तरीके से अब यहाँ पे कह रहा था कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको राइट कर सकता हूँ क्या, तो इक्वेशन के तौर पर x इक्वल टू वाई प्लस 4, क्योंकि लड़कियों की संख्या जो लड़कों से 4 अधिक है, तो जिससे जो अधिक है उसी में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर राइट कर दिया। और ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकेंड। ठीक, अब क्या फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो जब भी हम लोग इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो x और y का वैल्यू बारी बारी से अलग अलग निकालेंगे। कम से कम 3 वैल्यू हम लोगों को निकालना होता है। चलिए मैं निकालता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, मैं इसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 10। तो यहाँ से अगर हम y को इधर की ओर ही रहने देंगे तो यहाँ से 10, ये x इधर प्लस में है तो इधर की ओर आ जाएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू ऐसा बैठाएंगे कि x का वैल्यू हम लोग अपने मन से कुछ रखेंगे और y का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग निकल के आएगा। कम से कम 3 वैल्यू हम लोगों को निकालना होता है। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना है कि हम लोग ऐसा वैल्यू बैठाएं y का वैल्यू जो हमारे पास या फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए और डेसिमल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं पुट कर लेता हूँ x इक्वल टू, मैंने यहाँ पर 5 ले लिया। इस इक्वेशन पर x का वैल्यू 5 बैठाएंगे तो y इक्वल टू 10 माइनस 5, तो y का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को निकल के कितना आ जाएगा, 5। फिर इसी इक्वेशन पे हम लोग x इक्वल टू इस बार मान लेते हैं कितना, 6। अगर x इक्वल टू 6 मानेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस x के प्लेस पर 6। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 4। और फिर से हम लोग एक वैल्यू और मान लेते हैं x का, x वैल्यू 4 ले लें तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा इसी इक्वेशन पर, तो 10 माइनस x के प्लेस पर 4 रख देंगे तो 6। तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू एक बार हम लोग 5 रखे तो y का वैल्यू 5 आ गया, एक बार x का वैल्यू 6 रखे तो y का वैल्यू 4 आ गया, एक बार x का वैल्यू 4 रखे तो y का वैल्यू 6 आ गया। तो चलिए मैं इसका यहाँ पर टेबल साइड में बना देता हूँ। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। एक बार हम लोग x का वैल्यू क्या माने, 5, तो y का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 5। फिर x का वैल्यू हम लोग क्या रखे, 6, तो y का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 4। और x का वैल्यू एक बार हम लोग क्या रखे, 4, तो y का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 6। ठीक है, अब चलिए इसी तरीके से हम लोग सेकेंड इक्वेशन का भी x और y का वैल्यू अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ x इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से इस y का वैल्यू अपने मन से कुछ रख लेते हैं, x का वैल्यू अलग अलग निकल के आएगा। तो यहाँ से मैंने बैठा दिया पुट y इक्वल टू 1। अगर y का वैल्यू 1 रखेंगे इस इक्वेशन पे तो x इक्वल टू y के प्लेस पर 1 रखेंगे और यहाँ पर 4 है ही, तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 5। फिर से हम लोग y का वैल्यू कुछ अलग रख लें, y का वैल्यू मान के चलिए 2 ले लें, तो x का वैल्यू y के प्लेस पर क्या रखना पड़ेगा, 2 प्लस ये तो 4 है यहाँ पर, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 6। इस बार हम लोग y का वैल्यू कुछ और दूसरा मान लेते हैं, y का वैल्यू अगर 3 रख दें तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, y के प्लेस पर यहाँ 3 माने हुए हैं और 4 तो इक्वेशन में है ही, तो 3 + 4 7। तो इसका भी उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। तो चलिए ये हो गया x और ये हो गया y। अब बारी बारी से हम लोग इसका वैल्यू को बैठा देते हैं। तो देखिए अगर हम लोग y का वैल्यू 1 रखे हैं तो x का वैल्यू क्या निकल के आया, 5। y का वैल्यू अगर 2 रखे हैं तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 6।
और y का वैल्यू 3 हम लोग माने थे, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 7। अब इसी दोनों के ज़रिए हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को इसको ग्राफ पर भी बनाकर दिखाता हूँ कि आप लोग ग्राफ में सॉल्व कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पहले से ही ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों को बताया कि जैसा फर्स्ट इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, हम लोगों को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, इसका जो वैल्यू आया है इसको हम लोग ग्राफ पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिए, x हमारा 5 है तो y भी कितना है 5, तो यहाँ से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। x 5 हमारा यहाँ आएगा, ठीक है, और y 5 हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। आप इसको देखेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिए, इसके सामने और ये इसके सामने ऐसे आएगा, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पर आकर मिलेगा, यहाँ पर। तो x हमारा 5 है और y भी हमारा 5, इसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या है, x हमारा 6 है और y 4 है, तो x 6 हमारा कहाँ होगा, ये वाला, और y 4 ये। तो ये दोनों सामने कहाँ पर आएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, 4 इधर की ओर और 6 यहाँ की ओर। आप लोग ग्राफ पे बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से बनेगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट लिखते थे, x 6 और y 4, और नेक्स्ट इसमें क्या था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, x हमारा 4 है तो y कितना निकल के आया 6। ठीक है, x 4 और y 6, तो x 4 ये हो जाएगा और y 6 यहाँ, तो ये दोनों हमारा इसके सामने, यहाँ से ध्यान दीजिए, ये वाला इसके सामने आ जाएगा, x 4 और y 6, तो x 4 और y 6। अब क्या करेंगे, इस तीनों पॉइंट को एक सीधा लाइन से क्या करेंगे, हम लोग मैच करवा देंगे। इस पर स्केल रखकर मैं इस लाइन को क्या करता हूँ, सीधा लाइन से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ से ये सीधा लाइन इस तरीके से गुजरेगा। ठीक है, ठीक, और इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है उसी को मैं यहाँ पे राइट करूँगा। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y = 10, इसी को मैं इस लाइन पर लिख देता हूँ। क्या है, x + y = 10। अब इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन जो है उसका हम लोग x और y का वैल्यू इस पर रिप्रेजेंट करते हैं। x का वैल्यू इसमें कितना निकल के, x है 5 तो y हमारा कितना है 1। अब ध्यान दीजिए, x 5 यहाँ होगा और y का वैल्यू 1 यहाँ, तो ये दोनों कहाँ पर आकर टच करेगा, x 5 और y 1 यहाँ पर। इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, x 5 और y 1। फिर सेकेंड हमारा इसमें क्या था, x हमारे पास कितना है 6 और y 2, तो x 6 ये होगा और y 2 यहाँ पर होगा। ध्यान दीजिएगा, x 6 है और y 2 है इस पॉइंट पर आकर, तो x 6 और y 2 यहाँ पर, और पहला वाला हमारा यहाँ पर। इस लाइन के लिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, और दूसरा कितना था, x 6 और y 2 ये, और तीसरा इसमें क्या है, हमारे पास x 7 है और y 3 है। यहाँ से ध्यान दीजिए, x 7 ये हो जाएगा और y 3 ये हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, x 7 और y 3 इसके सामने कहीं ना कहीं आएगा, x 7 और y 3 ये वाला पॉइंट पे, x 7 और y 3, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आया। इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ एक स्केल लेंगे और सीधे लाइन से इसको भी क्या कर लेंगे, हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन का नाम क्या, जो इसका इक्वेशन होगा उसी को मैं यहाँ पर राइट कर दूंगा। तो इसके लिए इक्वेशन हमारा क्या है, x = y + 4, तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ x = y + 4। यही हो गया हमारा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 7 और 3, यही ना है, ये वाला पॉइंट पर ये क्या इंटरसेक्ट किया है, तो यही हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 7 और y कोऑर्डिनेट 3। तो x का वैल्यू जो माने हैं हम लोग, x किसको माने थे, गर्ल्स को, तो गर्ल्स का संख्या 7 हो जाएगा, और बॉयज़ को क्या माने थे, y कोऑर्डिनेट हमारा 3 हो जाएगा। तो उसी को मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारे पास कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, नंबर ऑफ़ गर्ल्स 7 निकल के आ गया, और नंबर ऑफ़ बॉयज़ तो y कोऑर्डिनेट हमारा कितना निकल के आ गया 3। और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। यहाँ से चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड में कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन का जो है दोनों का कॉस्ट मिलाकर कितना रुपीज़ है 50। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46।
जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन्स दोनों का मिला करके कॉस्ट कितना देकर रखा है 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको भी हम लोगों को ग्राफ पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू रुपीज़ एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू रुपीज़ वाई, ठीक है। दोनों को हम लोग अलग अलग मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोगों को बोला जा रहा था क्या कि 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट कितना देकर रखा है ₹50। तो अब ध्यान दीजिए ये हम लोग माने हैं कितना 1 पेंसिल का, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट होगा तो 5 इंटू एक्स होगा। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ इसको 5x उसी तरीके से प्लस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹50। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। और सेकेंड में बोला जा रहा था क्या 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट कितना देकर रखा है 46। इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे कि अलग अलग वैल्यू हम लोग फिर से निकालेंगे, फिर इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या देकर रखा है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू अगर निकालना चाहे ध्यान दीजिएगा ये 50 ये इधर प्लस में है तो इसको इधर की ओर लाएंगे तो -7y हो जाएगा। और 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर की ओर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि y का वैल्यू अलग रख देंगे तो x का वैल्यू अलग निकल के आएगा अपने मन से। बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये फ्रैक्शन में आना चाहिए और डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो इसी पर हम लोग बैठा देते हैं पुट y इक्वल टू अगर 0 ले लें तो x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 50 माइनस 7 इंटू वाई के प्लेस पर 0 अपॉन में क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो 50 माइनस 7 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। 50 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 50 ही अपॉन में 5। इसको कटाएंगे तो x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 10, ठीक है। उसी तरीके से अब हम लोग इस y का वैल्यू दूसरा मान लेते हैं। इस बार हम लोग y का वैल्यू रख लेते हैं मान के चलिए 5, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू 50 माइनस 7 इंटू वाई के प्लेस पर क्या रखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए वाई के प्लेस पर 5 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 5। तो फिर यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये हमारा सेट कितना 7 5 जा 35, 50 में से 35 जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 15 अपॉन में 5। तो 5 3 जा 15, एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया 3। तो यहीं पर मैं इसका टेबल इसमें आप दो भी वैल्यू बनाएंगे तो इसका ग्राफ आसानी से बन सकता है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ x और y का वैल्यू अलग अलग जो हम लोग निकाले हैं, यहाँ पर x और यहाँ पर y। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा y का वैल्यू कितना माने थे 0, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 10। इस बार y का वैल्यू कितना माने हम लोग 5 तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 3, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग सेकंड इक्वेशन को भी देखेंगे। सेकंड इक्वेशन है हमारा क्या 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो मैं यहाँ से राइट कर देता हूँ क्या तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। उसी तरीके से मैं इसको भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ x इक्वल टू 46 माइनस 5y और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा डिवाइड में। अब फिर से y का वैल्यू अलग रखेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा हमारे पास आते ही जाएगा। तो यहाँ से मैं पुट कर लेता हूँ y का वैल्यू क्या रख दूँ, y का वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ -2, ठीक है। तो x इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा -2, y के प्लेस पर हम लोग -2 रख दिए और नीचे में क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ से हमारे पास 46 माइनस 5 इंटू -2 कितना हो जाएगा +10 अपॉन में 7। 46 प्लस 10 कितना हो जाएगा 56 अपॉन 7, कट जाएगा 8 टाइम्स में, ठीक है। उसी तरीके से y का वैल्यू इस बार हम लोग कुछ अलग मान लेते हैं। यहाँ पर y का वैल्यू -2 माने हुए, यहाँ पे y का वैल्यू एक बार हम लोग 5 मान लेते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 46 माइनस 5 इंटू 5 माने हैं ना, यहाँ पे 5 5 जाए कितना हो जाएगा 25। तो 46 में से 25 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा कितना 21 है ना, 21 अपॉन 7 ये कितना टाइम्स में कट जाएगा 3 टाइम्स में। तो यहीं पर मैं इसका भी टेबल को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x और ये y हम लोग y का वैल्यू क्या माने एक बार -2 तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 8, ठीक है। और इस बार हम लोग y का वैल्यू क्या माने हैं, y का वैल्यू क्या माने हैं तो y का वैल्यू 5 माने हैं तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 3। चलिए अब हम लोग इस दोनों टेबल के जरिए ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने ग्राफ यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लिया है, आप लोग इसको ग्राफ पेपर पर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x का वैल्यू कितना निकाला है 10 और y कितना है 0। तो x 10 हमारे पास यहाँ पर आएगा और y 0 यहाँ पर हो जाएगा, y तो 0 यहीं पर रहेगा और x 10 यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर मिल गया, ठीक है। उसी तरीके से अब हमारे पास यहाँ ध्यान दीजिएगा x हमारे पास कितना है 3 और y कितना है 5, x 3 यहाँ आएगा और y 5 यहाँ से ध्यान दीजिएगा
y5 इसके सामने और x3 इसके सामने, ये दोनों जाकर कहाँ पर कट करेगा, यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास मिलेगा। x क्या है 3 और y 5। तो इस यहाँ पर हम लोग दो वैल्यू निकाले हुए थे। अब इसकी सहायता से हम लोग स्केल से इस लाइन को क्या करेंगे, सीधा ड्रॉ कर देंगे। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है 10 और 0 है ना, x 10 और y 0। और इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा हमारा, इस इक्वेशन का, ये 5x + 7y = 50। तो मैं कहीं राइट कर देता हूँ, यहीं पे राइट कर देता हूँ क्या, तो 5x + 7y = 50। अब नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट वैल्यू जो निकाले हुए हैं वो क्या है हमारे पास, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। x है हमारे पास 8 और y है -2। तो x, अब ध्यान दीजिएगा, x 8 और y हमारे पास कितना है -2। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये -1 और ये -2, x 8 और y -2 यहाँ पर आएगा। इसके सामने ये हो जाएगा x 8 और y -2। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x 3 है और y 5 है। तो x 3 कहाँ है, ये वाला, और y हमारे पास कितना है 5। तो y 5 किधर की ओर होगा, यहाँ पर, x 3 और y 5 इस पॉइंट पर होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा ये मिला और दूसरा पॉइंट ये मिला। अब इस दोनों पॉइंट को स्केल के जरिए क्या करेंगे, हम लोग मिलाएंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ये ऐसे करके बनेगा, ठीक है। अब इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या था, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 7x + 5y = 46। तो उसी को मैं यहाँ पर राइट कर सकता हूँ, क्या है 7x + 5y = 46। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है ना, वही दोनों का अलग अलग वैल्यू निकल के आएगा। x जिसको माने वो x का वैल्यू हो जाएगा, और y जिसको, ये पहला वाला हमारा x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट। x का वैल्यू ये निकल के आ जाएगा, y का वैल्यू ये निकल के आ जाएगा। तो हम लोग x माने थे पेंसिल का कॉस्ट को और y माने थे किसका कॉस्ट को, पेन का कॉस्ट को। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ क्या, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, यहीं पर राइट कर देता हूँ, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू, हम लोग x माने तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 3। उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेन को क्या माने हैं y, और y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 5। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel और कोइंसिडेंट। तो चलिए अब इसमें है क्या, एक इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा पैरेलल है और तीसरा कोइंसिडेंट है। तो इस तीनों को हम लोग पहले क्या करेंगे, समझेंगे इसका क्या कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट को हम लोग पहले समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला में हमको इक्वेशन देकर रखा है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। इसी तरीके से सेकेंड भी है और थर्ड भी है। तो चलिए पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, पहले बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट का रूल्स होता है क्या, कि a1/a2 जो होता है b1/b2 के इक्वल नहीं होता और b1/b2 c1/c2 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो यही जब ये हमारे पास आएगा तो हम लोग कहेंगे कि कौन सा लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर, ठीक है। और एक बात, ये a1/a2 अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। a1 किसको कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a1 कहलाता है और सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a2 कहलाता है। उसी तरीके से फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट b1 कहलाता है और सेकंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट b2 कहलाता है। उसी तरीके से फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म c1 कहलाता है और सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म c2 कहलाता है, ठीक है। अब एक बात यहीं पर मैं समझा देता हूँ, कंसिस्टेंट किसको कहते हैं, जब ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 भी रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आता है। देखिए आप, इंटरसेक्टिंग करने का मतलब दो लाइन जहाँ पर एक जगह क्रॉस कर रहा है वो इंटरसेक्टिंग कहलाता है। अब उसी तरीके से हम लोग इसको समझ लेते हैं, कोइंसिडेंट किसको कहते हैं, a1/a2 जो है इक्वल रहता है b1/b2 और c1/c2, ये तीनों जब आपस में इक्वल रहता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट। इसका मतलब हो गया कि एक लाइन दूसरे लाइन पर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या, जब यही केस रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट भी कहेंगे, और इसका मैनी सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक होता है पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, c1/c2 के इक्वल नहीं होता है और इसी को हम लोग इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट का जो होता है ये दोनों कंसिस्टेंट रहता है, बाकी पैरेलल का इनकंसिस्टेंट आता है, ठीक है।
ये हम लोगों को आगे काम आएगा। अभी तो इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल, तो ये केस जब रहेगा तो उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग कहेंगे, और ये जब रहेगा तो उसको कोइंसिडेंट कहेंगे, और जब ये वाला केस रहेगा तो उसको हम लोग पैरेलल कहेंगे। तो चलिए आप लोग अगर इसको समझ गए तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है हमारे पास A1 क्या है, A1/A2, तो A1 हमारे पास 5 है, और ध्यान रखिएगा साइन के साथ लिखेंगे, अगर नेगेटिव साइन रहेगा तो ठीक है, 5/7। उसी तरीके से इसको लिखेंगे B1/B2, तो B1 हमारे पास क्या है -4, और B2 क्या है 6। उसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे C1/C2, तो C1 हमारे पास कितना है 8, और C2 हमारे पास कितना है -9। अब यहाँ से आप एक चीज़ गौर करेंगे, ये 5/7 है, क्या ये 5/7 है, और ये 5/7 है, ये मतलब 5/7 और -4/6। यहाँ से ध्यान दीजिए, ये जो है दोनों वैल्यू यहाँ का अलग अलग आ रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है, और ये भी इसका इक्वल नहीं है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। कोई किसी का इक्वल नहीं है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, सो द गिवन पेयर ऑफ linear equation intersect at a point, ठीक है। अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर भी दो इक्वेशन दिया हुआ, उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। तो यहाँ से A1/A2 कितना है हमारे पास, A1 है 9 और A2 है 18, ठीक है। यहाँ से B1/B2, B1 हमारे पास कितना है 3, और B2 कितना है 6, और C1/C2 ये कितना है C1/C2 इक्वल टू ये 12 है, और ये 24 है, सॉरी यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये 1/2, 3 1 जा और 3 2 जा 6, ये 12 2 जा 24, ये 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। तो ये तीनों आपस में क्या आ रहा है, इक्वल। जब मैंने आपको बताया, जब ये तीनों आपस में इक्वल रहेगा तो ये क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या चीज़, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तीनों आपस में क्या आया, इक्वल आया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। So the given pair of linear equation are coincident, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका थर्ड को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड में इक्वेशन दिया हुआ है 6x - 3y + 10 इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इक्वल टू 0। उसी तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। A1/A2, तो A1 हमारे पास कितना है 6, और A2 कितना है 2। उसी तरीके से B1/B2, B1 हमारे पास कितना है -3, और B2 हमारे पास कितना है -1। y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 तो है। उसी तरीके से C1/C2, C1 हमारे पास कितना है 10, और C2 हमारे पास कितना है 9। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 3/1 3/1 ये अलग है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, ये अलग है। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये इसके इक्वल नहीं है। तो ऐसा केस में क्या होता है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया, ये दोनों इक्वल है और ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। तो मैं उसी को यहाँ पर राइट कर दूंगा, क्या चीज़, तो सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। नंबर 2 का सभी पार्ट सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने आप लोगों को बताया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का केस, तो मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पर रिवीजन करवा देता हूँ। कंसिस्टेंट कौन होता है, जब ये इंटरसेक्टिंग होता है और फिर कोइंसिडेंट होता है, तो दोनों केस में हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। मतलब ये वाला केस में हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट, और ये वाला भी केस में हमारा कंसिस्टेंट होगा। लेकिन जब पैरेलल वाला केस होगा तो वो हमारा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों को ये ध्यान रहेगा तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3x + 2y इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन देकर रखा है 2x - 3y इक्वल टू 7। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को
यहाँ पर राइट किया फर्स्ट क्वेश्चन का 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं। 3x यहाँ पर लिखे प्लस 2y, ये इक्वल टू के इस साइड में, इसको इधर की ओर लाएंगे तो -5 = 0। उसी तरीके से मैंने इसको भी राइट किया है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं क्या, a1/a2। a1 हमारे पास क्या है 3 और a2 हमारे पास क्या है 2। उसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे b1/b2। b1 हमारे पास क्या है 2 और b2 क्या है -3। ठीक है, उसी तरीके से c1/c2। c1 हमारे पास क्या है -5 और c2 क्या है -7। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये तीनों आपस में किसी का इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। जब मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया, जब ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। चलिए हम लोग 3 का सेकंड को सॉल्व करते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, a1/a2। a1 हमारे पास क्या है 2 और a2 कितना है 4। उसी तरीके से b1/b2, b1 हमारे पास -3 है और b2 हमारे पास -6 है। उसी तरीके से यहाँ पर c1/c2, c1 हमारे पास -8 है और c2 -9 है। तो अब यहाँ से आप एक चीज़ गौर करेंगे तो a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल हो सकता है क्या। अब ध्यान दीजिएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 6, ये दोनों तो आपस में इक्वल हो रहा है 1/2 1/2, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल आ रहा है और एक इक्वल नहीं आ रहा। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये पैरेलल का केस है। जब पैरेलल आता है तो वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से अब हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। चलिए अब हम लोग इसका थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड में ये इक्वेशन हम लोगों को देकर रखा है 3/2x + 5/3y = 7 और दूसरा 9x - 10y = 14। इसी को मैंने अरेंज करके लिख दिया। ये इक्वल टू के इस साइड प्लस में, इसको इधर की ओर भेजा तो -7। इसी तरह से इसको भी मैंने अरेंज करके लिख दिया। अब यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ a1/a2। ठीक है, a1/a2, a1 हमारे पास 3/2 है और a2 हमारे पास 9 है। ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो है फिर b1 कितना है 5/3 है और b2 कितना है -10 है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास c1/c2, c1 हमारे पास -7 है और c2 हमारे पास -14 है। ये तो कट जाएगा माइनस से माइनस। ठीक है, ये 7 1 जा 7 2 जा 14। अब यहाँ से चलिए मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूँ a1/a2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास 3/2, ये हो जाएगा 1/9। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग, सॉरी यहाँ मैं b1/b2 नहीं राइट किया ना। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये b1/b2 हमारे पास क्या हो जाएगा 5/3 इंटू में ये हो जाएगा कितना हमारे पास 1/-10। उसी तरीके से यहाँ पर c1/c2 तो हमारे पास निकल के आ गया कितना 1/2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 3 3 जा 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ से 5 2 जा 10, -2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ क्या, a1/a2 कितना आ गया हमारे पास 1 × 1 1 और 2 3 जा 6। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर b1/b2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 × 1 1 और 3 2 जा -6, 1/-6। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा c1/c2 तो हमारा निकल के आ ही गया 1/2। इसमें से आप ध्यान देंगे कोई किसी के इक्वल है नहीं है, ये 1/6 है, ये 1/-6 है, ये 1/2 है, कोई किसी के इक्वल नहीं है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, जैसे इंटरसेक्टिंग होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर सकता हूँ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। कोई आपस में इक्वल नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। चलिए अब हम लोग 3 का फोर्थ को सॉल्व करते हैं।
जैसा कि यहाँ पर इक्वेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको भी अरेंज कर लिया। यहाँ पे 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 था, तो यहाँ पे 5x माइनस 3y इसको इक्वल टू की इस साइड लाए तो माइनस 11 हो गया। यहाँ पे माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22 है, इसमें मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस को जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस 10x हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा, और ये इक्वल टू के इस साइड में है माइनस 22, इधर की ओर लाएंगे तो प्लस 22, लेकिन माइनस कॉमन लेने की वजह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस 22 हो जाएगा। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए अब इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, उसी तरीके से राइट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास a1/a2 कितना हो जाएगा, 5/10, b1/b2, b1 हमारे पास -3 है और b2 -6 है। उसी तरीके से यहाँ पर भी राइट करेंगे c1/c2, ये -11 अपॉन क्या हो जाएगा, -22। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 11 2 जा 22, माइनस से माइनस ये भी कैंसिल, ये माइनस भी कैंसिल, 3 2 जा 6 ये भी, एंड 5 2 जा 10 ये भी, ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, सब 1/2 के इक्वल आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं ये सभी आपस में क्या इक्वल है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, सभी आपस में इक्वल आ जाता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कंसिस्टेंट कह देंगे। तो यहाँ से राइट कर सकते हैं, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। चलिए अब हम लोग इसका फिफ्थ को सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको राइट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा इक्वेशन था 5 में 3 का 5 में 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, और दूसरा इक्वेशन था 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इसको मैंने अरेंज करके यहाँ पर राइट कर लिया, 4/3x प्लस 2y ये इक्वल टू के इस साइड इसको इधर की ओर लाया तो माइनस, उसी तरीके से इसको भी मैंने अरेंज किया। चलिए अब फिर से हम लोग इसको उसी तरीके से यहाँ पर राइट करेंगे a1/a2 करके। तो यहाँ से हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू a1 हमारे क्या है 4/3, और a2 यहाँ से 2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, b1/b2 क्या है, b1 हमारे पास 2 है और b2 क्या है 3 है, और c1/c2, c1 -8 है और c2 -12 है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करना, अगर कटाना चाहें तो कट सकता है क्या, ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये 2/3, ये 3 इक्वल आ रहा है। चलिए अब हम लोग इसको भी पहले अरेंज करके राइट कर लेते हैं। तो a1/a2 इक्वल टू इसको लिखना चाहें तो 4/3 इंटू ये हो जाएगा कितना 1/2। ठीक है, और यहाँ से b1/b2 तो हमारा कितना निकल के आ रहा है 2/3, और c1/c2 कितना निकल के आ रहा है, c1/c2 भी 2/3, 2/3 b1/b2 जो है c1/c2 को इक्वल आ रहा है। अब इसको कटाएं तो 2 2 जा 4, ये भी 2/3 के इक्वल आ रहा है, तो मतलब सभी आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं क्या चीज़, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब सभी आपस में इक्वल हो जाता है तो ये हमारा कोइंसिडेंट होता है, और कोइंसिडेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा है क्या कि ये जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसमें से कौन सा कंसिस्टेंट है या कौन सा इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट है तो उसको हम लोगों को सॉल्व करना है ग्राफिकली, मतलब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। इनकंसिस्टेंट है तो फिर उसको ग्राफ पर नहीं रिप्रेजेंट करना है। आप लोग तो अभी तक समझ ही गए होंगे कंसिस्टेंट किसको कहते हैं, इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग बारी बारी से सभी को सॉल्व करते हैं। 4 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो इक्वेशन दिया गया था उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, x + y = 5, 2x + 2y = 10। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब राइट कर सकता हूँ a1/a2 इक्वल टू, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, x का कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है। उसी तरीके से यहाँ भी राइट करूँगा b1/b2, तो b1 हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और b2 हमारे पास हो जाएगा 2, क्योंकि y कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, उसी 1 को मैंने यहाँ पर राइट किया। उसी तरीके से c1/c2, c1 हमारे पास 5 हो जाएगा और c2 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप कि ये भी 1/2, ये भी 1/2 है, इसको आप कटाएं तो ये भी 1/2 के टर्म में आ जाएगा, तो मतलब तीनों आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब तीनों आपस में इक्वल आ जाता है तो वह क्या हो जाता है, हमारा कंसिस्टेंट हो जाता है। उसको मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर
कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ पर भी इसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को एक्स और वाई का दोनों इक्वेशन से अलग अलग वैल्यू लाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने 1 का दोनों पार्ट सॉल्व किया था। तो चलिए अब इसमें से हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन क्या देकर रखा है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास क्या, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। इसी को मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से राइट कर दिया। अब यहाँ से हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 माइनस वाई, क्योंकि इसको इधर की ओर लेकर आए तो ये प्लस में था, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू हम लोग अलग अलग रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा अलग अलग। तो यहाँ से रख देते हैं पुट y इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 5, y के जगह पर क्या रखेंगे -1, तो x का वैल्यू 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। उसी तरीके से इस बार हम लोग y का वैल्यू रख लेते हैं 3। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और y के जगह पर क्या रख देंगे -3, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2। इस बार हम लोग y का वैल्यू क्या रख देते हैं 2 रख लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 5 माइनस 2, तो x के प्लेस पर 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3। तो ठीक है, चलिए मैं इसका यहाँ पर टेबल ऊपर में ही बना दे रहा हूँ, ये x और ये y। हम लोग y का वैल्यू क्या रखे थे 1, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 4। y का वैल्यू रखे थे 3, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 2। ठीक है, y का वैल्यू रखे कितना हम लोग 2, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 3। इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन सेकंड को भी निकाल लेंगे। इक्वेशन सेकंड है हमारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ से मैं इसको राइट कर दे रहा हूँ। इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्ट x को इधर की ओर रहने दे दिया तो ये 10 हो जाएगा, और ये प्लस में 2y इसको इधर की ओर लाएंगे तो -2y हो जाएगा, और x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर की ओर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब हम लोग y का वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो x का वैल्यू क्या होता है अलग अलग आते जाएगा। तो पुट y इक्वल टू अगर हम लोग 1 रख लें तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस पर 1 रखना पड़ेगा, नीचे में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से 10 2 इंटू 1 2, 10 में से 2 जाएगा तो 8/2, तो ये निकल के आ जाएगा 4। इसी तरीके से इस बार हम लोग y का वैल्यू कुछ अलग रख लेते हैं। y का वैल्यू मान के चलिए हम 2 रख लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2 2 जा 4, 10 में से 4 जाएगा 6, 6/2 कितना निकल के आ जाएगा ये 3। ठीक है, और उसके बाद हम लोग y का वैल्यू यहाँ पर मान के चलिए रख लेते हैं कितना 3। y का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2 3 जा 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4/2 हो जाएगा, ये निकल के कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर अलग अलग वैल्यू रखा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग वैल्यू निकल के आ गया। तो अब यहाँ पे मैं इसका भी टेबल राइट बना लेता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से y का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखें तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 4। ठीक है, अगर हम लोग y का वैल्यू क्या रखें 2 रखें तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 3। अगर हम लोग y का वैल्यू 3 रखें तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 2। चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि यहाँ दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। आप लोग ग्राफ कॉपी पर इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हमारे पास जो है x का वैल्यू पहला कितना निकल के आ गया है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू, यहाँ से ध्यान दीजिए x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू 4 यहाँ पर आएगा और y का वैल्यू 1 यहाँ आएगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ पर बनेगा, इस प्लेस पर बनेगा। ठीक है, तो x हमारा 4 है और y 1 है। उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा x हमारा कितना है, x 2 है और y 3 है, तो x 2 ये है और y 3 यहाँ पर है। यहाँ ध्यान दीजिएगा x 2 और y 3 कुछ इस पॉइंट पर कटेगा, तो x 2 और y 3 मैंने इसको यहाँ पर राइट कर दिया। और थर्ड है हमारे पास क्या, x 3 है और y 2 है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा x 3 है और y कितना है 2 है, तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ आकर कुछ मिलेगा, ये x 3 है और y 2 है। अब क्या करेंगे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से, तो मैंने स्केल यहाँ पर रखा और इसको इसके सामने ऐसे करके और एक लाइन यहाँ पर खींच दिया। ठीक है, और ये कौन सा इक्वेशन है के लिए ये लाइन बना है, तो ये इक्वेशन है हमारा कौन सा, फर्स्ट वाला। यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये फर्स्ट वाला इक्वेशन के लिए हम लोग बनाए x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसका नाम x प्लस वाई इक्वल टू 5। और दूसरा पॉइंट हमारे पास दूसरा इक्वेशन के लिए क्या क्या पॉइंट आया है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। दूसरा इक्वेशन के लिए हमारे पास x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1 यही पॉइंट, ये तो हमारा मिल ही रहा है। और दूसरा है हमारा x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2,
x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, ये भी यहाँ मिल ही रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, तो ये तीनों क्या हो रहा है, ये सेम ही पॉइंट मिल रहा है, तो उसी पर ये क्या जा रहा है, एक ही लाइन पर ये दोनों क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। चलिए अब हम लोग फोर्थ का सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड में हमारे पास ये इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इसी को मैंने अरेंज करके लिख लिया। x माइनस वाई ये इधर की ओर है प्लस में, तो इसको इधर की ओर लाए तो -8 हो गया। ये यहाँ पर 16 प्लस में, इसको इक्वल टू की साइड लाए तो माइनस में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं a1/a2। a1 हमारा, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1, और इसका इस यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है तो 1/3 हो जाएगा। उसी तरीके से अब हम लोग लिखेंगे b1/b2, तो b1 का इसका कोफिशिएंट -1 और इसका कोफिशिएंट -3, और इसी तरीके से c1/c2, c1 हमारे पास -8 और c2 -16। ये 1/3, यहाँ से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1/3, यहाँ भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 8 1 जा और 8 2 जा, ये 1/2। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे क्या, तो a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको राइट ही कर देता हूँ। a1/a2 कितना निकल के आ गया, 1/3। b1/b2 जो है हमारा 1/3, और c1/c2 कितना निकल के आ गया, 1/2। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल आ रहा है, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो a1/a2 इक्वल टू हो जाएगा b1/b2, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसका केस होता है, इनकंसिस्टेंट का। जब ये दोनों इक्वल होता है और इसका ये इक्वल नहीं होता है तो ये क्या हो जाता है, हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा। चलिए हम लोग फोर्थ का थर्ड पार्ट को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड में इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले अब हम लोग इसको भी चेक करेंगे कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो हम लोग को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना होगा, इनकंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं करना होगा। तो यहाँ से मैं इसको चेक कर लेता हूँ। a1/a2, a1 हमारे पास क्या है, 2 है, और a2 क्या है, 4 है। और यहाँ से b1/b2, b1 हमारे पास क्या है, 1, और b2 क्या है, -2, और c1/c2, c1 हमारे पास -6 है और c2 -4 है। ठीक है, अब आप लोग इसको माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में है ना, 2 2 जा 3 2 जा 6, और ये 2 1 जा और 2 2 जा 4। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, a1/a2 हमारे पास क्या निकल के आ गया, 1/2। b1/b2 हमारे पास क्या निकल के आ गया, 1/-2, और c1/c2 हमारे पास निकल के क्या आ गया, 3/2। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे, कोई किसी के इक्वल नज़र आ रहा है, ये 1/2 है, लेकिन ये 1/-2 है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है, ये तो अलग वैल्यू ही आ रहा है, तो कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। अगर कोई इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर कंसिस्टेंट हो जाएगा तब हम लोगों को इसको ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। हम लोग लिख सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो जब ये कंसिस्टेंट हो गया तो इस बार हम, जैसा कि हम लोगों ने पहला फोर्थ का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, तो उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन में x और y का वैल्यू निकाल कर टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या था, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। मैं इसी को राइट कर रहा हूँ, ये वाला इक्वेशन को। तो यहाँ से मैंने इसको राइट कर दिया। अगर मैं यहाँ से y को इधर की ओर ही रहने दे दूँ, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, y को यहीं पर रहने दे रहा हूँ, तो 6 जो है हमारा इधर की ओर आ जाएगा और 2x माइनस में हो जाएगा, है ना। तो 6 इधर माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इधर की ओर -2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर x का अलग अलग वैल्यू रखेंगे और y का अलग अलग वैल्यू आता जाएगा। तो हम लोग यहाँ से रख देते हैं, पुट x इक्वल टू 0। हमने x का वैल्यू 0 रखा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 0। तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। 6 में से
6 में से 0 जाएगा तो बच जाएगा क्या हमारे पास 6 ही बच जाएगा। उसी तरीके से एक और दूसरा बार हम लोग x का वैल्यू क्या रख लेते हैं 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1, 6 में से 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 4 निकल के आ जाएगा। अब इस बार हम लोग x का वैल्यू को रख लेते हैं 2, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू यहाँ पे x के प्लेस पर क्या रखेंगे 2, तो यहाँ से ध्यान दीजिए 2 2 जा 4, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके लिए टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ x और y। x का वैल्यू अगर 0 रखे हैं तो y का वैल्यू क्या निकल के आया है 6, तो यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। x का वैल्यू अगर 1 रखे हैं तो y का वैल्यू क्या निकल के आया है 4, x का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखे हैं तो y का वैल्यू क्या निकल के आया है 2। अब चलिए इसी तरीके से हम लोग इसका इक्वेशन सेकंड भी देखते हैं। इक्वेशन सेकंड हमारे पास है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ वही इक्वेशन को 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम 4x को इधर की ओर रहने दे दें तो ये क्या हो जाएगा 2y माइनस में इधर की ओर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2y, ये माइनस में इधर की ओर आएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 2y प्लस 4 अपॉन में क्या हो जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में। अब ठीक है y का वैल्यू अलग अलग रखेंगे, x का वैल्यू ऐसे आते जाएगा, तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं पुट y इक्वल टू 0। हम y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू 2 इंटू वाई के प्लेस पर क्या रखेंगे 0 प्लस 4 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो अब 2 इंटू 0 हमारा क्या हो जाएगा 0 ही, 0 प्लस 4 क्या हो जाएगा 4, 4 अपॉन 4 हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा 1। चलिए मैं यहाँ पे राइट ही कर देता हूँ, तो यहाँ से 4 अपॉन 4 ये कट के आ जाएगा हमारे पास 1। और उसी तरीके से इस बार हम लोग y का वैल्यू क्या रख लेते हैं 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू वाई के प्लेस पर यहाँ से 2 इंटू वाई के प्लेस पर ये वाला 2 को इंटू करना पड़ेगा प्लस 4 अपॉन में क्या है 4। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8, 8 अपॉन 4, 8 अपॉन 4 इसको कटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 2, ठीक है। अब इस बार हम लोग y का वैल्यू रख लेते हैं 4, ठीक है। x इक्वल टू 2 इंटू यहाँ से ध्यान दीजिएगा वाई के प्लेस पर 4 रखेंगे इंटू 4, ठीक है, इंटू 4 और प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 भी बचा हुआ है ना, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12, ठीक है। अलग अलग वैल्यू हम लोगों को निकल के आ गया। इसके लिए भी मैं यहाँ पर टेबल को ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा y का ये है x और ये है y का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखे हैं तो x का वैल्यू क्या निकल के आया है 1। y का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखे हैं तो x का वैल्यू क्या निकल के आया है 2। अगर y का वैल्यू हम लोग क्या रखें y का वैल्यू हम लोग 4 रखे हैं तो x का वैल्यू क्या निकल के आया है 3, ठीक है। इस तरीके से हमारा टेबल बनकर तैयार हो गया। चलिए अब हम लोग इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ग्राफ को तैयार कर लिया है। अब इसको मैं इस पर रिप्रेजेंट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग क्या करेंगे ग्राफ कॉपी पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए x हमारा 0 है और y हमारा 6 है, x 0 यहाँ पर और y हमारे पास क्या है 6 है, तो y 6 हमारा कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो x 0 और y 6 यहाँ पर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और दूसरा बार देखिएगा x हमारा 1 है और y 4 है, x 1 ये हो जाएगा और y 4 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये ऐसे करके आएगा सीधा की ओर, ऐसे यहाँ से ध्यान दीजिए कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर आएगा। x 1 है और y 4 है। उसके बाद हमारे पास है x 2 है और y भी 2 है, x भी 2 है और y भी 2 है, कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर आकर कट करेगा। x भी 2 और y भी 2। अब हम लोग क्या करेंगे स्केल लेंगे और इसको क्या करेंगे इसको सीधा लाइन से मिलाएंगे, ठीक है। और इस लाइन का नाम हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6, तो उसको मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ इस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पर राइट कर सकता हूँ 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इस लाइन का नाम हो गया। उसी तरीके से अब हम लोग सेकेंड लाइन को भी क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए सेकेंड इक्वेशन के लिए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा ना ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। और सेकेंड में क्या है x भी हमारा 2 है और y भी 2 है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए x भी 2 है और y भी 2 है यहाँ पर, ठीक है। ये तो कोऑर्डिनेट मिल ही गया। उसके बाद क्या है x 3 है और y 4 है, तो x 3 यहाँ पर और y 4, यहाँ से ध्यान दीजिएगा x 3 ये आगे की ओर जाएगा और y 4 यहाँ पर यह वाला पॉइंट पर कट करेगा, x 3 है और y 4 है,
तो हमारे पास एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला और एक ये पॉइंट मिला, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा लाइन से ऐसे ही मिला देंगे। आप लोग इसको ग्राफ पर बनाएंगे तो सीधा बनेगा, ठीक है। मान के चलिए ये यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। और इस लाइन का नाम हमारा क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या था ये वाला हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो उसी को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको हम लोगों ने ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब चलिए हम लोग फोर्थ नंबर को सॉल्व करते हैं। फोर्थ का 4 में हमारे पास इक्वेशन देकर रखा है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पहले चेक कर लेते हैं ये इनकन्सिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से a1 बाय a2, a1 हमारे पास 2 है और a2 4 है। उसी तरीके से b1 बाय b2, b1 हमारे पास -2 है और b2 -4 है। c1 बाय c2, c1 हमारे पास -2 है और C2 -5 है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2/4 ये 2/4 ये दोनों इक्वल हो रहा है, लेकिन -2/5 ये इक्वल नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, a1 बाय a2 जो है इक्वल है किसका, b1 बाय b2 का, लेकिन c1 बाय c2 के इक्वल नहीं है। तो जैसे ही ये इसके इक्वल नहीं है तो ये कौन सा केस हो जाएगा, इनकन्सिस्टेंट वाला। तो हम लोग लिख सकते हैं सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकन्सिस्टेंट। अगर इनकन्सिस्टेंट है तो इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन का मतलब इसका लेंथ और ब्रेथ हम लोगों को निकालना है। कह रहा है क्या, पेरीमीटर का हाफ जब किया जाता है ना तो वो 36 का इक्वल है ना, और उसका लेंथ जो है 4 मीटर अधिक है किसके, उसके विड्थ थे, मतलब ब्रेथ से लेंथ जो है 4 मीटर अधिक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि गार्डन का लेंथ और ब्रेथ हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये मान के चलिए एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो हम यहाँ से राइट कर लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू x मीटर। उसी तरीके से द विड्थ, ब्रेथ की जगह विड्थ यूज किया गया था, हम लोग यहाँ पे विड्थ ही लिख देते हैं, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू y मीटर, ठीक है। हम लोग क्या करिए, लेंथ को x मान लिए और ब्रेथ विड्थ को y मान लिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ, इसका क्या है x माने हैं तो यहाँ पे x, और ब्रेथ विड्थ को क्या माने y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y, 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से जाना जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला जा रहा था क्या, इसका जो लेंथ था 4 मीटर ज़्यादा था किससे, तो इसके विड्थ थे। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा y+4, ठीक है। यहाँ से x इसको इधर की ओर ला ले तो -y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब चलिए हम लोग अब इसमें और एक कह रहा था क्या कि इसका पेरीमीटर को जब हाफ कर रहा है तो वह 36 का इक्वल है। तो यहाँ से पेरीमीटर हमारा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये अभी जस्ट निकला है, इसको जब हाफ किया जाता है मतलब 2 से 1/2 से इसको डिवाइड दिया जाए, 1/2 से इसको डिवाइड दिया जाएगा, इक्वल टू ये है 36 के इक्वल। तो अब यहाँ से ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आ गया 36। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे ना तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2x, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे, हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4 और इक्वेशन सेकेंड क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 36, ठीक है। तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2x इक्वल टू 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स में, 20 टाइम्स में। तो x इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के आ गया 20। अब x का वैल्यू आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 पर रखेंगे तो आपका y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में ही रख के आप लोगों को दिखाता हूँ, पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4।
तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 4। एक्स का वैल्यू अभी हम लोग कितना निकाले हैं 20 माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये y इधर माइनस में इसको उधर की ओर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये 4 इधर की ओर प्लस में इधर की ओर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म को मतलब एक तरफ कर रहे हैं, -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा y। 20 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 16 इक्वल टू y। तो इसका हम लोगों को लेंथ को क्या माने थे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा लेंथ को x माने थे, तो x का वैल्यू हम लोगों को 20 मतलब लेंथ 20 हो गया, और विड्थ को हम लोग क्या माने थे y, तो y हमारा कितना निकल के आ गया 16। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लेंथ इक्वल टू x इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा ब्रेथ को यहाँ विड्थ यूज किया गया तो WIDTH विड्थ इक्वल टू y, और y का वैल्यू कितना निकल के आ गया 16 मीटर। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है हम लोगों को 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और हम लोगों को दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है, ठीक है, जिसमें कि 2 वेरिएबल्स, जैसे इसमें 2 वेरिएबल है ना x और y, ठीक, इसी तरीके का। सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड एज, तो हम लोगों को इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना है या इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, पैरेलल लाइन के लिए और कोइंसिडेंट लाइन के लिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था इंटरसेक्टिंग के लिए क्या रूल होता है, पैरेलल के लिए क्या केस होता है और कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है। तो फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन करवा देता हूँ सॉल्व करवाते, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास रूल्स होना चाहिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, और ये इक्वेशन दिया है, इसी के आधार पर हम लोगों को दूसरा इक्वेशन लिखना है। मतलब इसका A1/A2 जो है B1/B2 को इक्वल नहीं आना चाहिए। तो ऐसा ही हम लोगों को इस तरीके से इक्वेशन सोचना है कि ये तीनों आपस में क्या हो, इक्वल ना आए। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा ये 2 यहाँ पर क्या है 2x है, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर कुछ अपने मन से लिख देते हैं 3x, यहाँ पर लिख देते हैं 2y, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं -4 इक्वल टू 0। यहाँ से ध्यान दीजिएगा A1/2 2/3, ये 3/2, ये 8/4, क्या ये तीनों आपस में इक्वल आएगा, नहीं आएगा। तो इसके लिए ये इक्वेशन हम लोग राइट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको राइट भी करके दिखा देता हूँ। A1/A2, A1 हमारा 2 हो गया, A2 3 हो गया, यहाँ से B1/B2 B1 हमारा क्या है 3 और B2 है 2। उसी तरह से C1/C2 C1 -8 और C2 -4। तो क्या है, किसी का कोई इक्वल है, नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके लिए ये इक्वेशन परफेक्ट है। तो हम लोगों को इस केस को देखते हुए यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन को लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए अब इसी का सेकेंड में कह रहा था क्या, पैरेलल लाइंस के लिए रूल्स क्या होता है हमारा, A1/A2 जो होता है B1/B2 को इक्वल होता है और C1/C2 को इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इक्वेशन को सोचेंगे, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको इसका डबल कर दें, तो यहाँ पर हम लोग राइट कर सकते हैं क्या 4x प्लस 3 2 6y, और यहाँ पर क्या कुछ भी मैं राइट कर लेता हूँ क्योंकि इसका तो इक्वल नहीं आना चाहिए। यहाँ पर मैं 3 राइट कर लिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये इसको कटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये 8/3, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हो जाएगा A1/2, ठीक है। A1/2 जो है B1/B2 इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो इसके लिए हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, परफेक्ट। चलिए मैं आपको राइट भी करके दिखाता हूँ कैसे हुआ ये। ध्यान दीजिए A1/A2, A1 हमारे पास 2 है और A2 इस इक्वेशन से 4, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर B1/B2, B1 हमारे पास 3 और B2 क्या हो जाएगा 6। उसी तरीके से यहाँ पर C1/C2, C1 जो है हमारा -8 और C2 -3। अब ये ध्यान दीजिएगा ये 2 1 जा 2 2 जा 4, ये 3 1 जा 3 2 जा 6, ये 8/3। तो A1/A2 हमारे पास 1/2 आया, B1/B2 भी हमारे पास 1/2 आया, लेकिन C1/C2 जो है हमारे पास क्या आया 8/3। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल आ रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ये इक्वेशन। ये पैरेलल लाइंस के लिए दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमारा ये हो जाएगा। और तीसरा इसी में कह रहा था कोइंसिडेंट लाइंस के लिए रूल होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, मतलब ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी सब को 2 गुना करके या 3 गुना करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 2 ही कर देना, 2 2 जा 4x हो जाएगा, ये 3 2 जा 6y हो जाएगा, ये 8 2 जा 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये देखिएगा आपको ये
ये सभी इक्वल आएगा A1/A2। तो ये ध्यान दीजिए 2/4 हो जाएगा ये। यहाँ से B1/B2, B1 हमारे पास 3 और B2 6, और यहाँ पर C1/C2 ये हो जाएगा -8/-16। ये 1/2 कटेगा, ये भी 1/2 कट जाएगा, 3 2 जा 6, ये भी 1/2, 8 2 जा 16। तो सभी आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना, 1/2। A1/A2 भी हमारे पास 1/2 आ रहा है, B1/B2 भी हमारे पास 1/2 आ रहा है, और यहाँ से हमारे पास C1/C2 भी 1/2 आ रहा है। तो सभी क्या आ रहा है, इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके लिए ये इक्वेशन परफेक्ट है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। मतलब दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसे हम लोगों को ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगल रीजन। और एक्स एक्सिस पर जो है ना ये ट्रायंगल जो बनेगा उस सभी का क्या करना है, हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है तीनों वर्टिसेस का, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ग्राफ पर जब रिप्रेजेंट करूँगा तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ पर दो इक्वेशन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0। इसमें भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग टेबल बनाना पड़ेगा, फिर इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x - y + 1 = 0। अब यहाँ से हम लोग x = क्या लिख सकते हैं, y + 1 लिख सकते हैं ना, सॉरी y - 1, क्योंकि इसको इक्वल टू के इस साइड लाए तो ये प्लस बन गया, और ये प्लस इक्वल टू के साइड में तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग अलग अलग वैल्यू y का रखते हैं, x का अलग अलग वैल्यू आते जाएगा। यहाँ से हम लोग रखते हैं पुट y = 1, तो x = क्या हो जाएगा, तो y के प्लेस पर क्या रखेंगे, 1 - 1, तो x का वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा 0। इस बार हम लोग y का वैल्यू रख लेते हैं 2, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा, y के प्लेस पर 2 - 1, तो यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा 1। और इस बार हम लोग y का वैल्यू मान लेते हैं 3, ठीक है। तो यहाँ से x = कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 - 1, तो 3 - 1, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 2। इसका टेबल मैं यहीं पर बना दे रहा हूँ। तो इधर की ओर हो गया x और ये हो जाएगा y, ठीक है। तो x अगर हम लोग क्या किए, y का वैल्यू 1 माने, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 0। अगर हम लोग क्या किए, y का वैल्यू को 2 माने तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1। अगर y का वैल्यू को 3 माने तो x का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ गया 2, ठीक है। उसी तरीके से अब इक्वेशन सेकेंड के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल। इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास 3x + 2y - 12 = 0। ये वाला इक्वेशन को मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। तो इस बार हम लोग लिख सकते हैं इसको 3x = इसको इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो -2y हो जाएगा +12, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग x = लिखना चाहें तो प्लस वाला को मैं पहले रख देता हूँ यहाँ पे 12, ये -2y अपॉन में इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें अलग अलग वैल्यू y का रखते हैं, x का अलग अलग वैल्यू आते जाएगा। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ पुट y = 0। अगर y का वैल्यू को इसके प्लेस पर 0 रखेंगे तो x = 12 - 2 इंटू y के प्लेस पर क्या रखेंगे 0 अपॉन नीचे में क्या है 3। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2 × 0 क्या हो जाएगा 0 ही आ जाएगा, 12 में से 0 हो जाएगा तो 12 ही बच जाएगा, 12/3। तो ये कितना टाइम्स में कट जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक है। उसी तरीके से अब हम लोग क्या करते हैं, y = इस बार पुट कर लेते हैं 3। तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा 12 - 2 इंटू y के प्लेस पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे अपॉन में ये वाला 3। तो यहाँ से 12 - 2 3 जा 6/3, तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6/3। ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 2। और इस बार हम लोग y = क्या रख लेंगे 6 रख लेते हैं। तो x = यहाँ से क्या हो जाएगा 12 - 2 इंटू 6 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2 6 जा 12, 12 में से 12 जाएगा तो 2 6 जा 12, 12 में से 12 जाएगा 0, 0/3 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 0/3 हो जाएगा 0। तो यहीं पे मैं इसका भी टेबल को क्या करता हूँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये x और ये y। तो ध्यान दीजिएगा y का वैल्यू अगर 0 रखें तो x का वैल्यू 4 निकल के आ गया। अगर y का वैल्यू को 3 रखें तो x का वैल्यू 2 निकल के आ गया। अगर हम लोग y का वैल्यू को 6 रखे हैं तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 0, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं।
मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया था। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास एक्स 0 निकल के आ गया और वाई 1। तो एक्स 0 है और वाई 1 है, तो एक्स 0 यहाँ होगा और वाई 1 होगा। तो फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पर मिल के आएगा एक्स 0 और वाई 1, और सेकेंड में क्या है एक्स 1 है और वाई 2 है। तो एक्स 1 ये होगा और वाई 2 ये वाला होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं x क्या है हमारे पास 1 और y 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड में क्या है x 2 है और y 3 है, x 2 है और y 3 है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा x 2 इसके सामने यहाँ पर आएगा और y 3 कहीं ना कहीं यहाँ पर कटेगा, है ना, x 2 और y 3। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे करके, ऐसे ध्यान दीजिए, ये बन गया। अब ये जो है हमारा इसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या था, इक्वेशन फर्स्ट ये हमारे पास है क्या था x माइनस वाई प्लस 1। तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ हुआ है। अब चलिए सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या वैल्यू निकाल के रखें, x 4 है और y 0 है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा x 4 और y 0, ये वाला हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट का नाम हो जाएगा x 4 और y 0, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, x है हमारे पास 2 और y है 3, ठीक है। तो x 2 है ना ये, और y 3 यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, x 2 और y 3 ये वाला कोऑर्डिनेट। उसके बाद और थर्ड में क्या है हमारे पास, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, थर्ड में है x 0 और y 6। तो x 0 ये हो जाएगा और y 6 हमारे पास यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा x 0 और y 6, ठीक है। तो हमारे पास अभी क्या क्या पॉइंट मिला है, तो एक मिला हमारे पास 4 0 ये वाला, और सेकंड मिला हमारे पास 2 और 3 ये वाला, और थर्ड हमारे पास मिला है 0 और 6 ये वाला। ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोगों को क्या कराना पड़ेगा, मैच कराना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर ये मेरा ठीक से नहीं रिप्रेजेंट हो पा रहा है, आप लोग ग्राफ पर बनाएंगे तो ये ठीक से हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए ये ऐसे करके आया, ये वाला पॉइंट जो हमारा 2 और 3 है, ठीक है, इसको मान लीजिए आप। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल शेप बन रहा है। मान लीजिए ये A है, ये जहाँ पर कटा है ये B हो जाएगा, और ये जहाँ पर कटा है ये C हो जाएगा, ठीक है ना, ये C हो जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, A का कोऑर्डिनेट तो हमको पता ही है, C का भी कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ का कोऑर्डिनेट आप देखेंगे तो x हमारे पास -1 है ना, और y क्या है, y हमारे पास 0 है। तो x को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -1 और y को लिखेंगे क्या 0। तो अब जो ये ट्रायंगल बन रहा है इसको हम लोगों को क्या कर रहा था, शेड भी करने के लिए, तो इसको मैं ऐसे करके शेड कर सकता हूँ। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे करके कलर कर सकता हूँ। ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल बन गया क्या, नहीं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट ये टोटल हमारा क्या बन के आ गया, ट्रायंगल बन गया A B और C। और इस वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बोला था, A का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, B का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, और C का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। तो मैं अब यहाँ से राइट कर सकता हूँ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, यहीं पर नीचे में मैं राइट कर देता हूँ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो ए का क्या निकल के आया, अभी मैंने बताया ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 3, तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ 2 3। उसी तरीके से बी पॉइंट के लिए हमारा कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गया, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बी पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट आ गया -1 और 0, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ -1 और 0। और सी पॉइंट के लिए हमारा कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 0, सी का पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट 4 और 0। इस तरीके से हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।